को फंसाया, हाँ। जेल भिजवाया और वोट भी बटोर लिया हम लोगों को मूर्ख बना के। उस समय जो लोकसभा था, उस समय हम लोगों को आश्वासन दिया जाता था कि आप हम 2014 में, हाँ, कि जिताइए, हम लोग आप लोगों को जो है न्याय देंगे, बापूजी को रिहा। अच्छा, तो 2014 में आप लोग सरकार बनवाए नरेंद्र मोदी जी की। 2019 में भी बनवाए? बिल्कुल, 19 में कुछ लोगों ने विरोध किया था। जब तक हम लोगों की समाज पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया था, तो हम लोग छोटे स्तर पर हम लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि क्या खेला चल रहा है, लेकिन उस स्तर पे हम लोगों ने काम नहीं किया। लेकिन 24 के चुनाव में हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया और जगह जगह लोगों को घूम के उत्साहवर्धन किया कि भैया इनके खिलाफ जो है इस बार मुहिम छेड़ना पड़ेगा। और हम लोगों को समझने में देरी हुई। नारायण साईं ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था, ओजस्वी पार्टी की घोषणा करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी राजनीतिक दल हम लोगों के साथ नहीं है, बल्कि सब लोग हमको फंसाने का काम कर रहा है। उस जैसे उन्होंने राजनीतिक पार्टी की घोषणा किया, उसके कुछ दिन बाद ही उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। अब ये सोचिए एक बात, आप बहुत सोशल घूमने वाले लोग हैं और राजनीति को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर नारायण साईं जी पार्टी बनाते थे, नारायण साईं जी की पार्टी चुनाव लड़ता था, तो किस पार्टी का नुकसान होता? बापूजी के भक्त जो हैं वो सनातनी हैं, और सनातनी होने के नाते वो बीजेपी के समर्थक रहे हैं। तो अगर साईं जी पार्टी बना रहे थे, साईं जी चुनाव लड़ रहे थे, उससे बीजेपी को सीधे सीधे नुकसान पहुंचता। इसलिए जानबूझकर एक सोची समझी राजनीति के तहत जब जोधपुर में मामला दर्ज हो गया, उसके कुछ दिन बाद जो है अहमदाबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया। और क्योंकि बापू के बाद में बेटा है, तो उनको भी खत्म कर दिया गया, उनको भी केस में उलझा दिया गया, उनकी बेटी और पत्नी को भी उलझा दिया गया उसी मामले में, और एक योजनाबद्ध तरीके से बापूजी को फंसा दिया। और जो लोग उनके पैरोकार हैं, बापूजी के कोर्ट में पक्ष रखने वाले लोग हैं, उनको भी अपने वश में कर लिया गया, या अपने पक्ष में कर लिया गया, या अपने प्रभाव में कर लिया गया, जो भी कह दीजिए। और उन लोगों की मदद से न्यायालय में सही पक्ष भी नहीं पहुंचने दिया बापूजी का, जिसके कारण दोनों केस में झूठे होते हुए दोनों केस में सजा हो गया। क्योंकि मैं जोधपुर वाला भी केस से झूठे कह रहा हूं, उसमें भी कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, उसमें